बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अस्मा और वेलकम करती हूँ आपको कुकिंग विद अस्मा में। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे अल्लाह के हुक्म से। आज मैं आपसे रमज़ान के मुतालिक रेसिपी शेयर करूँगी जो इंशाल्लाह आप अपने अफ्तार में बनाएंगे तो आपकी अफ्तार का मज़ा दोबाला हो जाएगा। आप ये कबाब अफ्तार पार्टी के लिए भी बना सकते हैं, टी टाइम में बना सकते हैं, या कोई पार्टी वगैरह हो तो उसमें भी बना सकते हैं, या ईद वगैरह पे भी बना सकते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक कर दें और कुकिंग विद अस्मा को सब्सक्राइब कर दें। बगैर टाइम ज़ाया किए बिस्मिल्लाह पढ़कर स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले चिकन को मसाला लगा कर रख देंगे। तो चिकन है बोनलेस 1 पाव, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून कटर मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून ओरिगानो पाउडर। थाइम डाल दें 1/4 चम्मच। 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 टेबलस्पून लेमन जूस। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन और मिर्ची है कुटा हुआ। अब इन सब को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दें और मसाला लगाकर हम रख देंगे चिकन को फ्रिज में 3 से 4 घंटों के लिए। अगर आपके पास इससे ज़्यादा टाइम हो तो इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, और अगर टाइम ना हो तो कम से कम आधा घंटा तो रख ही दें, तो चिकन में बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। आधा किलो आलू ले लिए हैं जिन्हें बॉईल करने के लिए रख दिया है चूल्हे पर, ताकि जब तक चिकन को मसाला लगेगा हमारे आलू बॉईल होकर अच्छे से ठंडे भी हो जाएं। आलू जैसे ही बॉईल होंगे तो आपने फ़ौरन पानी से निकाल देने हैं, नहीं तो आलू और नरम हो जाएंगे, जिसकी वजह से आलू पानी छोड़ देंगे और आपको कबाब बनाने में बहुत ही मुश्किल होगी, क्योंकि आलू पानी छोड़ देंगे जिसकी वजह से कबाब नरम हो जाएंगे। जब आप आलू को पानी से निकाल लेंगे तो आप इसे फ़ौरन फ्रीज़र में रख दें, जिसकी वजह से ये फ़ौरन ठंडे हो जाएंगे और पानी भी नहीं छोड़ेंगे। अब चूल्हे पर एक फ्राई पैन रख दें और इसमें 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दें, और जो चिकन हमने मसाला लगा कर रखा था वो चिकन तेल में डाल दें। बगैर स्किप किए वीडियो देखा करें ताकि आपको हर पॉइंट की अच्छे से समझ आ जाए, और जब आप बनाएं तो आपको बनाने में बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। जिस बोल में हमने चिकन को मसाला लगा कर रखा था उसमें आधा कप पानी डाल दें और इसमें डाल दें, ताकि जो मसाला रह गया है वो भी चिकन के अंदर चला जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पर ढक्कन बंद करके चिकन को हम 10 से 15 मिनट पकाएंगे। चिकन बहुत जल्दी गल जाता है। अब हम ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे कि हमारा चिकन गल गया है या नहीं। अगर नहीं गला होगा तो थोड़ी देर और पका लेंगे, और अगर गल गया होगा तो चूल्हा तेज़ करके हम पानी को बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। और चिकन हमारी बहुत ही अच्छे से गल गई है। अब इसकी बहुत ही अच्छे से भुनाई कर लें, पानी बिल्कुल खुश्क हो जाना चाहिए, और चिकन की भुनाई करने से चिकन का फ्लेवर और बढ़ जाएगा, जिससे कबाब और मज़ेदार बनेंगे। चिकन में पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और भुनाई भी बहुत ही अच्छे से हो गई है। अब चिकन को किसी बर्तन में निकाल कर रख दें ताकि चिकन ठंडा हो जाए, और जैसे ही ठंडा होगा आपने चिकन को पीस लेना है। अब हम सब्जियों की कटिंग कर लेंगे। एक दरमियाने साइज़ का प्याज है, 2 लाल वाली मिर्च है, 1 हरी वाली मिर्च है, और ढेर सारा हरा धनिया ले लें, तकरीबन आधी गड्डी है। तमाम सब्जियों को बारीक चॉप करना है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मेरे कहने पर आपने ज़रूर एक बार ये कबाब ट्राई करने हैं। इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएंगे और आप मुझे दुआएं देंगे। तमाम सब्जियों की कटिंग हो गई है। अब हम आलूओं को कद्दूकश कर लेंगे। चिकन को भी हमने पीस लिया है। चिकन को बारीक नहीं पीसना, बल्कि दरदरा सा मोटा मोटा सा ही पीसना है। कबाब में जब मुंह में आएगा तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर लगेगा। अब कबाब बनाने के लिए हमारी तमाम चीज़ें तैयार हैं। आलू में आधा चम्मच नमक डाल दें। नमक और मिर्च आपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। अब इसमें श्रेडेड चिकन डाल दें। अब इसमें तमाम सब्जियां भी डाल दें। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें।
हल्के हाथ से मिक्स करें, ज़्यादा दबा दबा कर ना करें, नहीं तो आलू और सब्जियां पानी छोड़ देंगी जिसकी वजह से कबाब टूट जाएंगे। और हाँ, आप मुझे बताएं कि आप मुझे किन शहरों, किन मुल्कों और किन जगहों से देख रहे हैं। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे भी मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आपने एक लाइक करना है और एक फ्रेंड के साथ शेयर कर दें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें, शुक्रिया। अब इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर के डाल दें जिससे कबाब बहुत ही क्रिस्पी होंगे और मज़ेदार बनेंगे। और अगेन मिक्स कर दें। अब हाथ को पानी से गीला कर लें या तेल से ग्रीस कर दें और एक बॉल सा बना लें और कबाब की शेप दे लें। मैं गोल शेप में कबाब बना रही हूँ। अगर आपको कोई और शेप पसंद हो तो आप उस शेप में भी कबाब बना सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ के कबाब बनाऊँगी, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बड़े छोटे बना लें। अब बॉल तैयार है, हाथ की मदद से प्रेस कर लें और हाथ पर ही राउंड घुमा दें जिसकी वजह से शेप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपको हाथ से बनाने में मुश्किल हो रही हो तो आप ढक्कन की मदद से भी बना सकते हैं। आपने एक मीडियम साइज़ का ढक्कन ले लेना है जिसके ऊपर आपने कोई शॉपर लगा देना है और शॉपर को तेल से ग्रीस करके बॉल बनाकर रखें और प्रेस कर दें जिसकी वजह से कबाब बिल्कुल सही शेप में बन जाएगा और शॉपर की वजह से आराम से बाहर भी आ जाएगा। चिकन पेटी बर्गर की रेसिपी में मैंने ढक्कन से कबाब बनाए थे। अगर आपको ना समझ आए तो आप उस रेसिपी से देख सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगी। अब इसी तरह से बाकी के तमाम कबाब भी तैयार कर लें। अब हमारे तमाम कबाब तैयार हैं। मैंने फ्रीज़ करने का तरीका भी आपको बता देती हूँ। 1 पाव चिकन से हमने टोटल 21 कबाब तैयार किए हैं। 2 कबाब पहले ही फ्राई कर लिए थे, बच्चों को भूख लगी हुई थी। कबाब को फ्रीज़ एयर टाइट बॉक्स में भी कर सकते हैं और ज़िप लॉक बैग में भी कर सकते हैं। मैं ज़िप लॉक बैग का इस्तेमाल करूँगी, आपकी मर्ज़ी है, आप जिसमें भी रख लें। ये ज़िप लॉक बैग आपको आराम से मार्केट से मिल जाएंगे, नहीं तो ऑनलाइन तो आराम से मिल जाते हैं, दराज से भी मिलते हैं। मैंने भी दराज से ही बाय किए हैं। एक एक करके कबाब को ज़िप लॉक बैग में डालते जाएं और लाइन से लगा दें। एक बैग में 12 कबाब आ गए थे। मैं इस वक्त इतने ही फ्रीज़ करूँगी। अगर आपको इससे ज़्यादा करने हो तो आप इसके ऊपर कोई भी प्लास्टिक शीट लगाएंगे और उसके ऊपर कबाब रखेंगे। अगर आप इसी तरह से कबाब ऊपर रख देंगे तो कबाब बर्फ़ बनने के बाद आपस में जुड़ जाएंगे। आप जब फ्रीज़र से निकालेंगे तो जब आप उसे खोलने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएंगे। अब आपने एक अंडा लेना है और इसमें 1 पिंच नमक डालकर अच्छे से फेंट लेना है कबाब को फ्राई करने के लिए। फ्राई पैन में तेल को गरम कर लिया है। अब इसमें एक एक अंडे में डिप करते जाएं कबाब और डालते जाएं। कबाब शैलो फ्राई होंगे, डीप फ्राई नहीं होंगे, इसलिए कम तेल डालें। मैं लोहे के बर्तन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसके बदले नॉन स्टिक या सिल्वर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक एक करके कबाब को पलटते जाएं चम्मच की मदद से। कबाब को फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट में ही कबाब फ्राई हो जाएंगे। हमारी तमाम चीज़ें पकी हुई हैं, हमें ज़्यादा नहीं पकाना, और सब्जियों को वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हमें सिर्फ अंडा ही पकाना है, वो भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता। हमारे कबाबों पर प्यारा सा कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन। इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाने, तो आप इन्हें निकालते जाएं एक एक करके। और ये हमारे मज़ेदार से आलू और चिकन के कबाब तैयार हैं। यकीन माने खाने में इतने मज़ेदार थे। मैं आपको टेस्ट तो नहीं करवा सकती लेकिन बता ही सकती हूँ बस कि बहुत मज़ेदार थे। बाकी जब आप खुद बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। केचप और ग्रीन चटनी के साथ एंजॉय करें। ग्रीन चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें और अपनों को भी खुश रखें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। चलें, इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।